जय हिंद। मेरा नाम है रोहित सिंह। आज है 15 सितंबर 2025 और 15 सितंबर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो वैसा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। ये वीडियो सुबह अप्रोक्स 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना, नज़र खुलते ही ये वीडियो सुबह देखने की आदत डाल लेनी है, हैबिट डाल लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। हमारा पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले बता दें, आपको किसी भी वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की आप बात आई है तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM हो जाएंगे पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे KT पटनायक। याद रखेंगे कंगोट चोटी। क्या? कंगोट चोटी ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। ये शायद अभी PET के एग्ज़ाम में ही ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब अरुणाचल प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिना मलकाना नामक तिल्ली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश की 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा वेवरा पहुंची। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दो और जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल जो भी हम प्रश्न पूछे थे उसका भी आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और ADB ने 126 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कौन सा राज्य? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगी देहरादून। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंघा।
उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 और राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। आपको बता दें कि इस उत्तराखंड में ही, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ली? तो ये सुशीला कार्की। कौन? सुशीला कार्की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी आपको पता ही है से नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन करने के कारण कितना अभी उथल पुथल हो चुका है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री जितना भी है सबको भागने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन अभी अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है ये सुशीला कार्की। अब प्रधानमंत्री की बात आई है तो आइए प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू होल्नेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चानविराकुल को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगिनिएन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उलिया स्वीडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। जेनिफर गैरलिंग्स और साइमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई? तो ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को, ठीक है, कहाँ के? ब्राज़ील की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश में शामिल पाए जाने पर 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि 5 से 4 जजों ने उन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को सत्ता से हटाने की साजिश रचने का दोषी माना। अब ब्राज़ील, तो आइए ब्राज़ील के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 7 सितंबर 2025 को
ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में हुई। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह ने किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का शुभारंभ 5 नए हवाई अड्डों लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर पर किया। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्पीड, स्केल और स्कोप के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया? तो ये इटली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत ने इटली के रोम में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2027 में भारत में आयोजित होने वाले 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की अध्यक्षता के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इस सेशन का लास्ट प्रश्न। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो ये एलन मस्क बने। ये है एलन मस्क। इन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने की उपलब्धि हासिल की है। तो ये कौन है? लैरी एलिसन। सॉरी, आपको यहाँ पे गलत टिक करवा दिए हैं मिस्टेक से। इसका बी नंबर सही होगा, ठीक है। लैरी एलिसन ये एलन मस्क को पीछे छोड़कर ये बने हैं, ठीक है। तो ये कौन है? लैरी एलिसन, ठीक है। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। कौन बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति? लैरी एलिसन। किसको पीछे छोड़कर? जो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर बने हैं। अब जो पिछला जो आपसे प्रश्न पूछे थे, ठीक है, पिछले वीडियो का प्रश्न का आंसर है हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश हुआ था, ठीक है। आज का प्रश्न है, देखिए, जो वीडियो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। आप सर्च कीजिए, आप उसको लिख लीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आज का इस वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में सेबास्टियन लेकुर्न को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में देंगे।
ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।